तो हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे क्लास में। तो जैसा कि आप जानते हैं, एसएसटी का अब एग्ज़ाम होने वाला है क्लास टेंथ का। तो आपको अगर जो एसएसटी में कुछ भी नहीं आता है तो सब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे, इसके लिए मैं एक धांसुक ट्रिक लाया हूँ जिससे आप सब्जेक्टिव में क्रॉस नहीं लगेगा, पास तो हो जाइएगा ज़रूर सब्जेक्टिव में। वो ट्रिक क्या है दिखा देते हैं। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों ज़रूर कीजिए। चलिए अब ट्रिक के माध्यम समझाते हैं। तो जैसे कि आपको पहले एसएसटी में दिखाया जाता है, पहले क्वेश्चन रहेगा आपका इतिहास का, हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन रहेगा, मान क्वेश्चन दिया होगा औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिकीकरण में आपको जो भी आता हो, औद्योगिकीकरण के बारे में आपको कुछ भी थोड़ा सा भी जानकारी हो तो उसके बारे में आप लिख दीजिए कि औद्योगिकीकरण। उद्योग की मतलब क्या होता है, कुछ काम करना, कुछ उद्योग करना। तो उसी के बारे में लिख दीजिए कि उद्योग करने को ही औद्योगिकीकरण कहते हैं। तो इससे कम से कम एग्जाम में 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर तो आपको जरूर देगा। 2 नंबर पूछता है क्वेश्चन तो इसमें एग्जाम में 1 नंबर तो जरूर देगा, कुछ पढ़ेगा तो खाली छोड़ने से फायदा क्या है, कुछ फायदा नहीं होगा। लिख दीजिएगा तो एग्जाम में 1 नंबर तो जरूर ही देगा, इसीलिए खाली नहीं छोड़िएगा, लिख दीजिएगा। अब पहले बता रहे हैं ये कमज़ोर छात्र के लिए है, तेज छात्र हैं वो वीडियोस जा सकते हैं, उनको ये वीडियोस कोई लेना देना नहीं है, वो खुद देख लेंगे अपना। ये सिर्फ कमज़ोर छात्रों के लिए है। तो हिस्ट्री में आप समझ गए, तो आप आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद रहेगा आपका भूगोल का। तो भूगोल में क्या करना है, जैसे भूगोल में जो क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन आपको आ सकता है वहाँ पर। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा जल संसाधन से आप क्या, जल संसाधन के क्या उपयोग हैं। तो जल संसाधन क्या उपयोग है इसके बारे में तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जल हमारे लिए उपयोगदायी है, जल नहीं तो हम नहीं रह सकते हैं, जल सिंचाई के लिए उपयोगदायी है। तो ये आप कुछ बना कर लिख सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है। तो पेट्रोलियम से किन किन वस्तुओं का निर्माण, उसके बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। खनिजों का आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिजों का आर्थिक महत्व, खनिज से हमें क्या क्या महत्व होता है। जैसे खनिज के बारे में कुछ भी, जो खनिज है, खनिज से क्या क्या हमको मदद मिलती है, उसके बारे में आप कुछ लिख दीजिएगा। एक जना आपको कम से कम 1 तो नंबर देगा। अगर बढ़िया बात लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपको दे देगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको पूछेगा तीसरा नंबर में राजनीतिक शास्त्र। तो राजनीतिक शास्त्र में आप क्या कीजिएगा, जैसे कि क्वेश्चन दिया होगा दल बदल कानून। दल बदल कानून जैसे आपको नहीं पता है तो बोल दीजिएगा कि, लिख दीजिएगा कि दल बदल मतलब बदल बदल को कानून को लाना ही दल बदल कानून कहते हैं। तो इससे भी हो सकता है। फिर चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोग पेड़ से चिपक कर रहते थे, चिपको आंदोलन कहते हैं। किसी के साथ चिपकना ही चिपको आंदोलन था। यही लिख देना बनाकर, कम से कम एग्जाम में 1 नंबर देगा। तो जितना क्वेश्चन पूछता है उसमें से आधा नंबर आपको मिला। जैसे कि 35 नंबर क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव, तो उसका आधा नंबर तो मिलेगा ना। 35 नंबर कितना आधा हो जाएगा, 15 15 2 15 3 18 नंबर। 18 चलिए 17 नंबर तो आपको मिलेगा। ये तो 17 नंबर तो आपको मिलेगा, नहीं तो 17 नंबर तो इससे तो कट जाएगा आपका। 17 नंबर तो आपको तो मिल रहा है नहीं यहाँ पर, और नहीं बनाइएगा तो 17 नंबर आपका कट जाएगा। 17 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा है। चलिए अर्थव्यवस्था पर देखते हैं। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में कहता है वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय, वस्तु मतलब क्या होता है, वस्तु होता मतलब वस्तु होता है। विनिमय मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना। विनिमय मतलब क्या होता है, आदान प्रदान। वस्तु को वस्तु से आदान प्रदान करना क्या होता है, वस्तु विनिमय कहलाता है। वही लिख देना। फिर देखिए क्या देता है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है।
बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के किन्हीं 2 उपायों को लिखें। तो इसके बारे में आपको जो जानकारी होगा लिख सकते हैं। तो बिहार में तो आप जानबे करते हैं पिछड़ेपन क्या कारण है, आर्थिक पिछड़ेपन कारण, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो जो ही होगा वही लिख दीजिएगा। फिर आपदा पर देख दीजिए, आपदा से संबंधित देख लीजिए। तो भूकंप के प्रभाव को कम करने के 4 उपाय बताए। भूकंप का प्रभाव करने 4 उपाय, वो तो आप थोड़ा तो बहुत नॉलेज होगा आपको, जो लिख सकते हैं। 2 ही लाइन 4 ही लाइन लिखिए, लेकिन लिखिएगा ज़रूर। 1 ही भी नंबर या 2 भी नंबर तो मिलेगा ना आपको। चलिए, इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है, लेकिन लिखिएगा ज़रूर, छोड़िएगा नहीं कि क्वेश्चन कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा ज़रूर, ठीक है।